माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे पास है पोइम द ब्रूक, पेज नंबर 61 से। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टाइटल ऑफ द पोइम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास है द ब्रूक। अगर हम ब्रूक के दूसरे वर्ड्स देखेंगे, ब्रूक का मतलब होता है क्रीक, राइवुलेट, रिल, स्ट्रीमलेट या ए स्मॉल स्ट्रीम। तो अगर हम देखेंगे इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या होती है, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग होती है ए जर्नी ऑफ लाइफ, द पैसेज ऑफ टाइम, ह्यूमन्स मोटिलिटी एंड इटर्नल नेचर। अब यहाँ पे ब्रूक क्या शो करता है? ब्रूक शो करता है यूथ, चैलेंजेस, ओल्ड एज एंड अल्टीमेटली डेथ। क्योंकि जैसे एक ब्रूक का ओरिजिन होता है, उसका यूथ होता है, उसके चैलेंजेस होते हैं और लास्टली उसका जो है लास्ट पीरियड जो ब्रिमिंग रिवर के साथ ज्वाइन करता है। तो इसी तरीके से जो मैन है वो भी इस दुनिया में आता है, उसका भी कोई ना कोई ओरिजिन है, कोई ना कोई सोर्स है। उसके बाद उसका यूथ आता है, फिर चैलेंजेस आते हैं, फिर ओल्ड एज आती है और उसके बाद जो है लास्टली डेथ। क्योंकि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। और डेथ के बाद जो हमारा सोल है, जो हमारा असल सबस्टेंस है, वो रिटर्न करता है टू ए ग्रेट यूनिवर्सल सोर्स। क्योंकि वही ज़ात है जिससे हमारी सोल जो है वो मिल जाती है दोबारा। और यही ज़िंदगी का मकसद है कि हम यहाँ पे आए हैं अपना रोल अदा करें। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने बोला है, वी द ह्यूमन बींग्स आर जस्ट लाइक एक्टर्स, वी कम ऑन द स्टेज, प्ले आवर पार्ट एंड देन डिपार्ट्स। तो ज़िंदगी में अच्छा करो, लोगों के काम आओ, लोगों के दुख दर्दों को जो है वो बांटो। यही ज़िंदगी का असल मकसद है। तो अगर हम ब्रूक का मेटाफोरिक मीनिंग देखेंगे, वो होता है जर्नी ऑफ लाइफ। मेटाफोरिक मीनिंग जो होती है वो होती है जर्नी ऑफ लाइफ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. अब यहाँ पे पोइम में जो ब्रूक है इसको पर्सनिफाई किया गया है और ब्रूक जो है वो खुद इस पोइम में बात करता है या बात करती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन पोइट के पास ये इख्तियार होता है, वो किसी भी चीज़ को जो है बात करा सकता है। And poet has that authority. And poet has that authority. A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. तो at the very beginning, at the very outset, जो ब्रूक है वो कहती है a brook is not only beautiful. एक ब्रूक जो है वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। एक ब्रूक जो है, एक राइवुलेट जो है, एक स्मॉल स्ट्रीम जो है, एक रिल जो है, एक स्ट्रीमलेट जो है, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। क्यों होती है? इसके पास हमारे पास जो है वजह है। इसके पास हमारे पास वजह यह है कि इसकी ब्यूटी, विजुअल ब्यूटी है। इसके लिए हमारे पास एक वजह है, वो क्या है? इसकी विजुअल ब्यूटी। क्योंकि जो ब्रूक है अपने रास्ते में हमें क्या दिखाती है? स्पार्कलिंग लाइट। क्योंकि जब सनलाइट लाइट जो है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 2, डांसिंग सनबीम। जो कभी पानी चलता है उसके ऊपर सनलाइट जो है वो पड़ती है, तो तब हमें दिखता है कि ये जो सनबीम है, जो सनराइज है, जैसे ये डांस करती है। और इसकी लाइफ जो है वो फ्लोटिंग है।
इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, इसके ऊपर ब्लॉसम्स आते हैं जो सफ़र करते हैं इसके साथ। और उसके बाद जो है हमारे पास है एक्टिव वाइल्ड लाइफ। मीन्स रास्ते में हमें देखने को मिलते हैं जो फिशेस होती है वो पानी के अंदर जो है वो स्विम करती है, कभी अंदर आती है तो कभी बाहर जाती है। और उसके बाद हमने देखा जो स्वेलोज है वो स्किम करती है अक्रॉस द वाटर। और उसके बाद हमारे पास वेरी प्लीजिंग टू हियर। अब हमारे पास जो ब्रूक है वो सुनने में हमें जो है हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये बहुत सारे आवाज़ें करती है, कभी चैटर करती है, कभी बैबल करती है। क्योंकि ब्रूक के पास ये नेचुरल म्यूजिकल एंड सूथिंग साउंड होती है, इसके पास नेचुरल म्यूजिकल एंड सूदिंग साउंड होती है ब्रूक के पास, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। यानी कि प्लीजिंग टू हियर का मतलब होता है जो दिल को अच्छा लगे या जिसको सुनकर जो है खुशी महसूस हो जाए, जो काफ़ी एन्जॉयबल होती है और इंसान के अंदर खुशी लाती है और एक किस्म की सेटिस्फाइड फीलिंग्स को लाती है। इसको हम बोलते हैं प्लीजिंग टू हियर। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। उसके बाद हमारे पास इट्स वाटर्स मेक्स मेलोडियस साउंड्स। जो ब्रूक का पानी है वो मेलोडियस साउंड्स निकालता है, मीन्स वो स्वीट साउंड्स निकालता है। एज इट फ्लोज थ्रू द वुड्स एंड वैलीज। जब ये वुड से गुजरता है, जंगलों से गुजरता है और वैलीज की तरफ जो है आगे बढ़ता है और वैली से अपना सफ़र करता है, तो तब जो है इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी मेलोडियस होती है, काफ़ी मीठी आवाज़ होती है इसकी। द ब्रूक पर्सोनिफाइड इन द पोइम। अब जो ब्रूक है पोइम में उसको पर्सोनिफाई किया गया है, मीन्स इसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है ब्रूक को, और ये ब्रूक जो है बातें करती है, नरेट्स द स्टोरी, और ये अपनी कहानी सुनाती है ऑफ इट्स म्यूजिकल जर्नी। यानी कि इसका सफ़र जो है वो म्यूजिकल है, मीन्स जो ब्रूक का सफ़र है उसको म्यूज़िक के साथ कंपैरिजन किया गया है। क्योंकि जैसे म्यूज़िक में हाइज एंड लोज आते हैं, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। अलोंग दीज प्लेसेस, जब ये इन प्लेसेस से सफ़र करती है, मीन्स जब ये वुड से और वैली से सफ़र करती है तो इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। इमेजरी ऑफ साइट एंड साउंड और ब्लेंडेड इन द पोइम। अब इस पोइम में इमेजरी ऑफ साइट का इस्तेमाल किया गया है, मीन्स ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है जिनको आप देख सकते हैं। साइट हियर मीन्स विजुअल, मीन्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, इमेजरी ऑफ साइट, उसको हम बोलते हैं इमेजरी ऑफ साइट। अब इमेजरी ऑफ साइट में क्या आएगा, जैसे इसकी डांसिंग लाइट आएगी, वाइब्रेंट फ्लोरा आएगा, वाइल्ड लाइफ व्यूज आएंगे। इसके बाद है हमारे पास इमेजरी ऑफ साउंड। इमेजरी ऑफ साउंड में आएगा जो हमारे पास जो ब्रूक है, कभी वो बिक्कर करेगी, कभी वो चैटर करेगी, कभी वो बैबल करेगी, कभी वो मर्मर करेगी। तो मीन्स ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल किया है जिसको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम सुन भी सकते हैं, और इन दोनों इमेजेस को जो है एक साथ यूज़ किया गया है, ब्लेंडेड मीन्स मिक्सड टुगेदर, यूज इट टुगेदर इन द पोइम। इस पोइम में इनको यूज़ किया गया है इमेजेस को। बाय एम्प्लॉइंग एक्सक्यूजिट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। एम्प्लॉइंग का यहाँ पे मतलब है यूजिंग, एक्सक्यूजिट मीन्स शानदार, मीन्स इस पोइम में शानदार अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और शानदार एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया गया है। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये इनका इस्तेमाल किया गया है इसमें। नोट्स द यूज ऑफ ओनोमेटापोइया। अब इस पोइम में हम क्या देखेंगे, कहाँ पे यूज हुआ है ओनोमेटापोइया। ओनोमेटापोइया का मतलब होता है रिगार्डिंग साउंड, रिगार्डिंग साउंड यानी कि कहाँ कहाँ पे साउंड का इस्तेमाल किया गया है। तो होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोइम।
I come from haunts of coot and horn. I make a certain sally. Sorry, it is Solly. I come from haunts of coot and horn. I make a certain Solly. तो यहाँ पे जो पोहाई जहाँ पे जो ब्रूक है वो क्या बोलती है? आई कम फ्रॉम हॉट्स ऑफ कूट एंड हॉर्न, यानी कि मैं उस जगह से आती हूँ, मेरा सोर्स उस जगह से है, मेरा ओरिजिन उस जगह से है जहाँ पे दो बर्ड्स रहते हैं और उन दो बर्ड्स का नाम है कूट एंड हॉर्न। अस ये हिरॉन है, राइमिंग स्कीम जोड़ने के लिए इसको शॉर्ट किया गया है और इसको हॉर्न बनाया गया है। ये दोनों वाटर बर्ड्स है। मीन्स मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे दो वाटर बर्ड्स होते हैं और ये जगह हिडन है, हमारी नज़रों से छुपी हुई जगह है। उसी जगह से ये जो ब्रूक है अपने सफ़र का आगाज़ करती है। आई मेक ए सडन सॉली, और उसके बाद क्या काम करती है ये? मैं सडन सॉली करती हूँ। मीन्स यहाँ पे जो है वो ब्रूक बोलती है कि मैं अचानक से क्या करती हूँ? सडन, अचानक से। साली, साली मीन्स मैं अचानक से बहकर आती हूँ, मैं अचानक से बहकर आती हूँ। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है हमारे ब्रूक का। तो अगर हम साली का मतलब देखेंगे, साली का मतलब होता है रश फोर्थ। मीन्स उस हिडन जगह से ये जो है वो तेज़ी के साथ और अचानक जो है वो एमर्ज होती है और हमें दिखाई देती है। ये सफ़र अपना जो है उस हिडन जगह से स्टार्ट करके जो है अचानक से उभर के आती है और अपना स्टार्ट जो है वो शुरू करती है और हमें दिखाई देती है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फोन टू बिकर डाउन अ वैली। अब दूसरे जो है वर्स में क्या बताया गया है कि जो ब्रूक है एंड स्पार्कल आउट, और मैं चमकती हूँ अमंग द फोन, उन पौधों के बीच में जिन पौधों के फ्लावर्स नहीं होते हैं। फोर मीन्स प्लांट, मीन्स मैं वहाँ पे चमकती हूँ जहाँ पे वो पौधे होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। टू बिकर डाउन, और मैं बहते हुए शोर करती हूँ। बिकर मीन्स नॉइजी मूवमेंट, डाउन, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, ए वैली, और फिर मैं वैली पे पहुँच जाती हूँ। मीन्स ऊपर उस हिडन जगह से, उस हिल से मैं नीचे की तरफ आई, वैली की तरफ, और अब वैली में मैं क्या काम करूँगी? मैं बहते हुए शोर करूँगी नीचे की तरफ, जो है मैं वैली की तरफ आ रही हूँ अब उस हिल से नीचे की तरफ। बाई 30 hills I hurry down or slip between the ridges। अब यहाँ पे क्या बोलती है ये ब्रूक? बाई 30 hills, और तकरीबन मेरे रास्ते में 30 हिल्स आते हैं। आई हरी डाउन, और मैं हरी डाउन करती हूँ। हरी डाउन मीन्स तेज़ी से गुजरना, यानी कि मैं तेज़ी से गुजर जाती हूँ क्योंकि मेरी स्पीड जो है अब इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अभी मैं हाइट पे थी, अब मैं ढलान की तरफ जो है अपने सफ़र शुरू करूँगी, वैली की तरफ जो है अपना सफ़र शुरू करूँगी, इसीलिए मेरी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और स्लिप, या मैं फिसलते हुए बहती हूँ बिटवीन द रिजेस, रिजेस के बीच में। रिजेस को बोलते हैं जो पहाड़ की चोटियाँ होती है, पहाड़ की जो चोटी होती है उससे मैं जो है फिसलते हुए अपने सफ़र को फिर शुरू करती हूँ। तो रिजेस का मतलब होता है लॉन्ग नैरो हिल टॉप और लॉन्ग नैरो रेंच। बाय 30 टॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस, और फिर मेरे रास्ते में तकरीबन 20 गांव आते हैं। इन 20 गांवों को मैं क्रॉस करके आती हूँ। बाई 20 थॉप्स, थॉप्स हियर मीन्स विलेजेस। अ लिटिल टाउन, एक छोटा सा कस्बा आता है मेरे रास्ते में। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और फिर तकरीबन मेरे रास्ते में हाफ 100, हाफ 100 का मतलब होता है 50, और फिर तकरीबन मेरे रास्ते में 50 ब्रिजेस आते हैं, उनको भी मैं क्रॉस करती हूँ। टिल लॉस्ट बाय फिलिप्स फॉर्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और उसके बाद मेरे रास्ते में क्या आता है? एक फिलिप आता है। फिलिप मीन्स यहाँ पे किसान, उसके खेत आते हैं
वहाँ तक मैं पहुँचती हूँ, और जब मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ, आई फ्लो, फिर मैं और बहती हूँ, टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, और फिर मैं किसको ज्वाइन करती हूँ? ब्रीमिंग रिवर को। ब्रीमिंग रिवर होता है एक ऐसा रिवर दैट इज फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, या रिवर दैट इज फुल ऑफ वाटर अप टू द एजेस, यानी कि जिसको ऊपर ऊपर तक पानी भरा हुआ होता है, कंप्लीटली जो है ये रिवर जो है ये भरा हुआ पानी से। अब ब्रिमिंग रिवर यहाँ पे क्या शो करता है? ये फाइनल डेस्टिनेशन को शो करता है, ये मैच्योरिटी को शो करता है, ये इंसान की जो कंप्लीशन ऑफ लाइफ है उसको शो करती है, ये कल्मिनेशन ऑफ लाइफ को शो करती है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल लाइफ है वो मर्ज होती है इनफाइनाइट और अल्टीमेट कंटिन्यूटी ऑफ नेचर के साथ। मीन्स अगर इंसान के बारे में इसको जो है इंसान के रिगार्डिंग इसको समझा जाए तो मीन्स जो ब्रिमिंग रिवर है इंसान के लिए यही जो है वही जो है अल्टीमेट सोर्स है, दैट इज गॉड। इंसान के रिगार्डिंग अगर हम इसको समझेंगे तो इंसान जो है जब माल की हकीकी से जा मिलता है, बस वही जो है असल मकसद होता है ज़िंदगी का। अगर अच्छे से ज़िंदगी गुजारी तो अच्छा मकाम मिलेगा वहाँ पे। और उसके बाद फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब यहाँ पे क्या बोला गया? फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यानी कि जो इंसान की जनरेशंस है वो जन्म लेती है पहले और उसके बाद अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारती है और लास्टली यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। अब इसका क्या माना है? इसका माना है कि जो इंसान का नेचर है वो टेम्पररी है, वो फ्लीटिंग है, और जो नेचर है हमारे पास वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है और वो कांस्टेंट है। तो मीन्स जो इंसान का नेचर है वो फ्रेजिल है, वो शॉर्ट लिव्ड है। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा जो है ऐसे ही अपने सफ़र को जारी रखूंगी। ये जो है यहाँ पे कौन बोलती है? ये ब्रूक बोलती है, आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मेरा कोई एंड नहीं है। मीन्स जो नेचर है उसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए जो नेचर है, नेचर का जो नेचर है वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है, वो कांस्टेंट है, उसका खात्मा नहीं हो सकता है। अगर किसी चीज़ का खात्मा हो सकता है वो दुनियावी चीज़ों का खात्मा हो सकता है, इंसान का खात्मा हो सकता है। और इसीलिए इंसान को खबरदार किया जा रहा है कि इस दुनिया में आए हो तो नाम कमा के जाओ, कुछ हासिल करके जाओ यहाँ से, ताकि आपको जो है आपकी दुनिया भी अच्छी जो है वो संवर जाए और आपकी आखिरत भी जो है वो भी संवर जाए। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन बाय बाय।